जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख का पावन महीना शुरू होने वाला है। इस महीने में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो भी कई गुना पुण्य मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो भी कई गुना पुण्य मिलेगा। तो क्यों कुछ गलत करके पाप अर्जित करें। ये महाफलकारी महीना पुण्य अर्जित करने वाला महीना है। इस पावन महीने को माधव मास भी कहते हैं। ये महीना सूर्य नारायण भगवान की आराधना के लिए समर्पित है। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव और ब्रह्मा जी यानी त्रिदेव की पूजा करने का विधान है। और जीवन में ऐसा करने से जो कठिनाइयां आती हैं उनसे हमें सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और इंसान को मनचाहे फल की प्राप्ति भी होती है। अब इससे हमें ये तो पता चल गया वैशाख बहुत ज्यादा फलकारी है। अब आज इस वीडियो में हम पवित्र पावन महाफलकारी वैशाख माह के विषय पे चर्चा करेंगे। इस महीने में क्या करें क्या ना करें, स्नान नियम क्या है, पूजा विधि क्या है, वैशाख स्नान विधि क्या है और वैशाख व्रत किस तरह से किया जाता है, सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूल ना दें। अब एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैशाख मास के ठाकुर की जय। देखो, हमारा हिंदू न्यू ईयर चैत्र मास से शुरू होता है और वैशाख चैत्र मास के बाद आता है। इससे ये हिंदी कैलेंडर के हिसाब से दूसरा महीना है। वैशाख बहुत पवित्र, पावन, जल्दी फल देने वाला, मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला, भगवान को जल्दी प्रसन्न करके उनकी भक्ति दिलवाने वाला महीना है। इसलिए आप चाहे भौतिक सुख चाहते हो, भक्ति प्रेम चाहते हो, आपको वैशाख मास स्नान करना ही चाहिए। ग्रंथों में इसे महापुण्य देने वाला महीना कहा गया है। वैशाख मास को मधुसूदन मास या माधव मास भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसे स्वयं अपना नाम देके इस मास का महत्व सबको बताया है। महाभारत, स्कंद पुराण और पद्म पुराण के साथ ही निर्णय सिंधु ग्रंथ में भी वैशाख महीने का महत्व बताया गया है। इसके अनुसार भगवान विष्णु का ये पसंदीदा महीना है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में किए गए पुण्य कार्यों का फल हमें कई जन्मों तक मिलता है। करना बहुत आसान है। सुबह सूर्योदय से पहले नहाने का महत्व बताया गया है। साथ ही इस महीने में तीर्थ या गंगा स्नान करने से भी हमारे करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सिर्फ 3 दिन के वैशाख स्नान से एक महापापी ने मोक्ष को पाया। साथ ही वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी थी, उन्हें भी प्रभु कृपा वैशाख स्नान के फल से ही प्राप्त हुई। इसलिए हर किसी को इसका उपयोग जरूर करना है। वैशाख महत्तम जब आप सुनोगे, मतलब वैशाख मास की कथा जो रोज का चैप्टर हम डालते हैं, जब आप उसको सुनोगे ना, उसी से आपको इतना ज्यादा ज्ञान मिलेगा। और वैशाख महत्तम सुनने का भी अपना महापुण्य होता है, तो इसलिए नियम से वैशाख महत्तम जरूर सुनना। देखो, वैशाख का महीना भारत के विभिन्न राज्यों में गणना के हिसाब से अलग अलग होता है। हिंदू पंचांग में वैशाख का महीना दूसरा महीना होता है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार से ये साल का चौथा महीना होता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वैशाख का महीना वर्ष का दूसरा महीना माना जाता है, लेकिन गुजराती पंचांग के अनुसार ये साल का 7वां महीना होता है। इसके साथ ही बंगाली और उड़िया पंचांग के अनुसार वैशाख का महीना साल का पहला महीना होता है। वहां पे नववर्ष अब शुरू होगा। वैशाख मास बहुत पावन महीना है। इस महीने में कई पवित्र और शुभ तिथियां पड़ती है, जैसे बरुथनी एकादशी है, परशुराम जी की जयंती है, अक्षय तृतीया है, शंकराचार्य जी की जयंती है, ऋषभ संक्रांति है, गंगा सप्तमी, सीता नवमी, मोहिनी एकादशी, नरसिंह चतुर्दशी या बुद्ध पूर्णिमा, है ना। ये सारे पर्व होते हैं। जब हम वैशाख व्रत रखते हैं तब इन सब का व्रत भी हो जाता है और इसी से हमें वैशाख स्नान का, वैशाख व्रत का और इन सभी व्रतों का, इंडिविजुअल का भी फल मिलता है। देखो,
वैशाख का महत्व सुनकर समझ आ गया कि बहुत ही फलकारी महीना है और सबको इसमें कुछ ना कुछ जरूरी करना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के और भी महीने हैं, तो वैशाख स्नान ही क्यों करें? क्या लोग पूछते हैं कि क्या वैशाख स्नान बहुत मुश्किल है? तो देखो, शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान विष्णु को कार्तिक, माघ और वैशाख के 3 महीने सबसे ज्यादा प्रिय हैं। कार्तिक महीना अक्टूबर नवंबर में आता है। इसे त्योहारों का महीना कहते हैं क्योंकि इस महीने में हिंदुओं के बहुत सारे मुख्य पर्व होते हैं, जैसे करवा चौथ, दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा वगैरह। वो मौसम बदलने का समय होता है और ठंड आने का समय होता है। त्योहारों और पर्वों की वजह से, साथ ही बदलते मौसम की वजह से गृहस्थ लोगों का कार्तिक निर्वाह थोड़ा मुश्किल होता है। वहीं माघ का महीना जनवरी में आता है, जो भयानक ठंड का समय होता है। उस समय में ठंडे पानी से स्नान और ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में एक वैशाख का महीना है जिसमें गर्मी होती है, सुबह जल्दी उठने और स्नान में कोई परेशानी नहीं होती। वैशाख का महीना गृहस्थ लोगों के लिए भगवान का आशीर्वाद है। वैशाख को श्री कृष्ण ने अपना नाम मधुसूदन दिया है, इसी से वैशाख को मधुसूदन मास भी कहते हैं। सबको वैशाख स्नान जरूर ही करना चाहिए। वैशाख में जल्दी सुबह उठना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना आदि में कोई भी परेशानी नहीं होती, इसलिए सब इसको जरूर करना। देखो, नारद जी के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस महीने को अन्य सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ बताया है। उन्होंने इस महीने को सभी जीवों का मन चाहा फल देने वाला महीना बताया है। नारद जी के अनुसार ये महीना धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है और देवताओं द्वारा पूजित है। उन्होंने वैशाख माह का महत्व बताते हुए कहा है कि जिस तरह विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, अक्षर यानी ओम, पेड़ पौधों में कल्प वृक्ष, गवों में कामधेनु गाय, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, तेजों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सोना और रत्नों में कौस्तुभ मणि है, उसी तरह अन्य महीनों में वैशाख माह सबसे उत्तम है। इस महीने तीर्थ, स्नान और दान से जाने अनजाने में किए गए पाप खत्म हो जाते हैं। एक समय राजा अम्बरीश ने नारद जी से पूछा था कि वैशाख का स्नान तो इतना आसान है, तो इसका इतना ज्यादा महत्व क्यों है, या सभी मासों में ये सबसे अधिक फल देने वाला क्यों है? तो इसका उत्तर आपको वैशाख मास महत्तम में सुनने को मिलेगा। नारद जी ने राजा अम्बरीश को क्या कहा था। वैशाख मास महत्तम सुनने का बहुत अधिक पुण्य फल होता है, इसलिए सभी नियम से वैशाख मास की कथा यानी वैशाख महत्तम जरूर सुनना। रोज एक अध्याय हमारे चैनल पर आएगा, आप सुबह सुबह आपको मिल जाएगा, तो पूजा के बाद उस अध्याय को जरूर सुनना। अब हम चर्चा करते हैं कि वैशाख स्नान करना कैसे। देखो, वैशाख स्नान में 4 मुख्य बातें हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, पूजा करना, अधिक माला जाप करना और शास्त्रों का पाठ करना और दान करना। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा से वैशाख मास स्नान आरंभ हो जाता है। ये स्नान पूरे वैशाख महीने करना है और वैशाख पूर्णिमा पे इसका समापन या उद्यापन करना है। कई लोग वैशाख स्नान वैशाख पड़वा या प्रतिपदा तिथि से शुरू करते हैं, जो सही नहीं है। वैशाख स्नान चैत्र पूर्णिमा से ही शुरू करना चाहिए और वैशाख पूर्णिमा पे इसका उद्यापन किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार वैशाख मास में प्रातः स्नान का महत्व अश्वमेध यज्ञ के समान फल देने वाला है। अब आपको थोड़ा डिटेल में पूजा विधि बता देती हूँ, कैसे वैशाख महीने में पूजा करनी है, नियम रखने हैं। देखो, इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर नहाना चाहिए। गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना है। तीर्थ स्थान, सरोवर, तालाब या कुएं में शुद्ध जल से आप स्नान कर सकते हो, पर अगर किसी भी कारण से तीर्थ स्थान, नदी पर आप नहीं जा सकते हो तो घर में ही जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा सकते हैं। घर में नहाते समय पवित्र नदियों का नाम जपना चाहिए, उन्हें मन में धारण करें। जब हम पवित्र नदियों का नाम स्मरण करते हुए उन्हें मन में धारण करके घर पर ही स्नान करते हैं तो हमें गंगा स्नान करने का ही फल मिलता है। स्नान के बाद शुद्ध कपड़े पहने, हो सके तो पूजा के कपड़े अलग रख ले। इस महीने में लाइट कलर के कपड़े मतलब सफेद पीले कपड़े ही पहने। काले नीले कपड़े को दूर रखे क्योंकि उससे तो गर्मी ज्यादा लगती है और वो हमें पूजा से भी हटाता है। चैत्र पूर्णिमा को मतलब पहले दिन जब आप स्नान करें तब वैशाख स्नान का संकल्प ले, हाथ में जल लेके, और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहें, मधुसूदन देवेश वैशाखे मिशे ग्रवो
प्रातः स्नान करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधवा। मतलब हे भगवान मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करूंगा, आप मेरे स्नान को निर्विघ्न पूर्ण कराइएगा। स्नान करने के बाद सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य देते समय हमें एक मंत्र जपना चाहिए जो बहुत जरूरी होता है। आप चाहें आपकी स्क्रीन पे मंत्र आ रहा होगा, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कागज पे लिख सकते हो। वैशाखे मेषेग भानोः प्रातः स्नान परायणः अर्घ्यम तेहम प्रदस्यामि ग्रहण मधुसूदना। इसका मतलब है कि हे प्रभु, मैं वैशाख में प्रातः स्नान कर रहा हूँ और आपको अर्घ्य दे रहा हूँ, आप इसको ग्रहण कीजिए। देखो, ऐसा माना जाता है कि सूर्य की पहली किरण के साथ अर्पित जल सीधा भगवान विष्णु को मिलता है, इसलिए ये मंत्र बोलते हुए रोज जल अर्पित जरूर करें। सूर्य को जल हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दें। तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल में लाल फूल, कुमकुम और चावल भी डाल लें, ये बहुत अच्छा होगा। अगर उपलब्ध हो तो तांबे के लोटे में कुशा भी डाल सकते हैं। कुशा मिले जल को अर्पित करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। याद रखना, जो सूर्य देव को आप जल अर्पित कर रहे हो वो जमीन पे ना बहे, इसलिए नीचे कोई गमला या कोई बर्तन रख सकते हो। बाद में उस पानी को पंछियों के उसमें डाल सकते हो। सूर्य को जल अर्पित करने के बाद पूजा की तैयारियां करें। सूर्य को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में पूजा करें। सेवित शिव विग्रह को आप पहले या बाद कभी भी तैयार कर सकते हो। अगर आप जैसे 4 बजे उठ गए हो तो पहले पूजा कर लो, और जब सूर्य देव प्रकट हो, सूर्य दिखे, तो पहली किरण के साथ उन्हें जल अर्पित कर दो। पूजा के बाद वैशाख मास महत्तम की कथा जरूर सुनना। हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करना और शिवलिंग पे भी जल चढ़ाना। भगवान विष्णु को तुलसी दल और पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना। इसके बाद ही हमें कुछ खाना या पीना चाहिए। हर दिन जल या थोड़े से अन्न का दान जरूर करना चाहिए। शाम की भी पूजा जरूर करें। घर के मंदिर में दीपदान करें। तुलसी महारानी और आकाश में दीपदान करें। अब मैं आपको थोड़ा वैशाख व्रत के विषय में बताती हूँ। यहाँ चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वैशाख स्नान और वैशाख व्रत दोनों अलग अलग हैं और दोनों का ही पुण्य बहुत अधिक होता है। कोई साधक है जो वैशाख व्रत नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं कि वो वैशाख स्नान भी नहीं कर सकता। अगर आप चाहो तो सिर्फ वैशाख स्नान भी कर सकते हो। वैशाख व्रत का मतलब है पूरे महीने एक समय भोजन करना और सूर्य अस्त होने के बाद कुछ नहीं खाना। वैशाख व्रत में बहुत ज्यादा नियम नहीं है, बस साधक को संयम के साथ अपना अधिक से अधिक समय पूजा पाठ में लगाना है। अगर कोई साधक वैशाख व्रत नहीं कर सकता तो वो सिर्फ वैशाख स्नान भी कर सकता है, और अगर कोई पूरे महीने का व्रत नहीं कर सकता तो वो सिर्फ वैशाख की पवित्र तिथियों पर, जो मैंने आपको 5 तिथियां बताई है, उनका भी व्रत कर सकता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया गया है कि वैशाख महीने में एक समय खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसा करना सेहत के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि इन दिनों में मौसम में गर्मी बढ़ जाती है और इस कारण ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। इन दिनों में कम खाना खाने से आलस्य नहीं आता, इस कारण मन में बुरे विचार नहीं आते और इंसान पाप कम करने से भी बच जाता है। वैशाख व्रत में एक और चीज मुख्य रूप से ध्यान रखना, सूर्य अस्त के बाद कुछ नहीं खाना, इसलिए दिन में ही भोजन करना है और शुद्ध सात्विक खाना खाना है, बिना प्याज लहसुन का खाना है, बिना तला भुना खाना है, याद रखना। और अंत में फिर कहूंगी, वैशाख मास बहुत ही पावन महीना है, इसे ऐसे ही जाने ना दे। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास को सभी मासों में सबसे उत्तम बताया गया है। इस वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो व्यक्ति स्नान करता है और व्रत रखता है वो भगवान विष्णु का कृपापात्र होता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि महिरथ नामक राजा ने सिर्फ वैशाख स्नान से ही बैकुंठ धाम प्राप्त किया था। इस महीने में व्रती को रोज सुबह सूर्योदय से पहले किसी तीर्थ स्थल, सरोवर, नदी या कुएं में जाके या घर में ही स्नान जरूर ही करना चाहिए। अंत में एक और बात, संपूर्ण वर्ष में सिर्फ वैशाख के महीने में श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरण दर्शन होते हैं, तो अगर अक्षय तृतीया वाले दिन तो अगर हो सके तो जरूर जाना और चंदन यात्रा की भी तैयारी कर लेना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें, चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।